नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। केतु मोक्ष कारक। मोक्ष का मतलब सीधा अभी बैकुंठ जाने का नहीं है, लेकिन ट्रॉमा जरूर है। लोग सोचते हैं केतु की दशा आ रही है, इसका मतलब है नौकरी खत्म हो जाएगी, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। और जिसकी वो दशा चल रही है वो सारे के सारे दोष जो है वो केतु के ऊपर डाल देते हैं। आज उसी को, इस मिथ को मैं तोड़ने वाला हूं कि केतु की दशा बर्बाद करने वाली नहीं, सिखाने वाली होती है। सबसे पहले केतु को समझिए कि केतु है क्या। कारका लेवल पे केतु इज द मोक्ष कारका। मोक्ष कारक का मतलब क्या होता है? मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष उस व्यक्ति को मिलेगा जो जीरो स्टेट में पहुंचता है, न सुख न दुख, तटस्थ स्थिति रहती है। जब आप कर्म को पूरी तरह से कैंसिल करके जीरो पे पहुंच जाते हैं। कर्मा के कैंसिल होने का मतलब कि आपने पास्ट लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ किया आपके लाइफ में आएगा, और फिर आप उस चीज को अच्छा या बुरा, सुख या दुख भोगेंगे और उसको जीरो स्टेट में ले आएंगे। केतु मोक्ष कारक होते हुए दो घरों के मालिक है राशियों के हिसाब से काल पुरुष में। 12वां घर जब देखेंगे, जहां पाइसिस साइन पड़ता है, उसके वो कोलॉर्ड है, और स्कॉर्पियो के कोलॉर्ड है। जब व्यक्ता और व्यक्ता कॉन्सेप्ट में फर्स्ट हाउस से चलते हुए 8th हाउस तक आते हैं। फर्स्ट हाउस हमारा जन्म का स्थान होता है, 8th हाउस जहां हमारी लॉन्जिविटी डिसाइड होती है, दैट्स द एंड ऑफ द गेम। वहां पे केतु मार्स के माध्यम से चीजों को, मतलब बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। वहां से अव्यक्ता शुरू होती है। तो धर्मा, कर्मा और जो आपकी डिजायर है, जहां कैलकुलेशन होता है, केतु कहते हैं छोड़ो ये सब, 8 और 12 ट्राइन में है, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो सोचो, केतु जहां बैठते हैं उनसे जो ट्राइन पड़ता है, उनको हमेशा लगता है कि अरे ये तो मेरा मोक्ष ट्राइन है। तो बहुत ट्राइन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैठे हैं वो 8 में या 12 में। तो 4, 8, 12 जो है मोक्ष त्रिकोण है, जो पूरी तरह से केतु के कंट्रोल में है। इसलिए केतु जहां बैठे हो वहां से 4, 8, 12 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या क्या होगा, ग्रहों का कंजंक्शन वगैरह भी देखेंगे। फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केतु है कौन, किस ग्रुप में फॉल करते हैं। एक सन का ग्रुप है, एक सैटर्न का ग्रुप है। सन के ग्रुप में सन, जुपिटर, मार्स, मून और केतु भी उसी ग्रुप में आते हैं, सात्विक ग्रुप में। लोग बोलेगा ये सात्विक ग्रह नहीं है। नहीं, अच्छे कर्मों के लिए वो सन के ग्रुप के, और वो जुपिटर के साथ मिलकर के अच्छा कर्म करना चाहते हैं, मार्स के साथ मिलकर के अच्छा कर्म करना चाहते हैं। जो बॉडी डिस्ट्रॉय करने की बात होती है, उनके लिए वो अच्छा कर्म है, क्योंकि वो चाहते हैं लाइफ दर लाइफ आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। अगर तत्व लेवल पे देखें तो वो फायरी प्लैनेट है, बहुत फायर है उनके अंदर। और मार्स है वो भी फायरी प्लैनेट है, जुपिटर है वो भी फायरी प्लैनेट है। फायर है क्या? हमारे बॉडी के अंदर की एनर्जी, जिससे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिस एनर्जी को लगा करके आप काम करते हैं, जिस एनर्जी को लगा करके आप कर्मा कैंसिलेशन करते हैं। बिकॉज केतु का बहुत सिंपल एजेंडा है, मैं वो सब कुछ ला करके आपको दूंगा। जो पेंडिंग कर्मा के रूप में पड़ा हुआ है, हर व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा होगा। कंडीशन यही है कि उसके साथ जब आपका कर्म खत्म हो जाएगा तो मैं कट कर दूंगा। और लोगों को दुख कब होता है? जब कर्म खत्म होता है। देखो, प्रेम की पराकाष्ठा पे जब रहोगे ना और वहां से गिरोगे तो आपको बहुत रोना आता है, और केतु वही है। अगर प्रेम के कर्मा को कैंसिल करना है तो इतना प्रगाढ़ प्रेम दे देंगे, किसी व्यक्ति से आपको इतना लगाव हो जाएगा जिसके बाद आपको लगेगा कि इसके बगैर आप रह नहीं सकते हो, और उसके बाद केतु उसको कट कर देते हैं और बहुत दुख होता है मनस लेवल पे। और लोग क्या कहते हैं? केतु ने ट्रॉमा दिया है। आप प्लेसमेंट के हिसाब से भी बात करेंगे हम लोग। आप पूछना किसी व्यक्ति से जिसकी केतु की महादशा या अंतरदशा निकली हो, जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव से पहले चीजें बड़ी होती हैं। अगर वो सेकंड हाउस में बैठ जाए, फैमिली, पैसा सब बहुत क्लोज रहा होगा। और केतु की दशा, अंतरदशा में एक जिसको कहते हैं ना कट लगना, जब वो कट लगता है तो आपको बहुत दुख होता है। शायद आप अपने चार्ट को समझ ही नहीं पाए। जिस समय आप पहली बार ज्योतिष में आए थे और आप अपने केतु के प्लेसमेंट को देख लेते, मान लीजिए सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, आपको समझ में आ जाता कि फिफ्थ हाउस में बैठे हुए केतु पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी देंगे। लेकिन अगर उसके माध्यम से D9 में पनिशमेंट दिख रहा है कि आपको रोना लिखा है, तो एक दिन उसको कट कर देंगे। या आपके लाइफ में प्रेमिका या प्रेमी आएगी और उसके बाद उसको कट होना लिखा है, तो आप कभी उतने ऑब्सेस्ड ही नहीं होंगे उस व्यक्ति से। देखो, केतु राहु सेकंड हाउस में बैठ करके आपको बहुत ज्यादा स्मोकिंग नहीं दिलाते। डू यू नो दिस? लोग ये सोचता है कि राहु सेकंड हाउस में बैठेंगे तो स्मोकिंग दिलाएंगे। नहीं, केतु सेकंड हाउस में बैठ करके चेन स्मोकर बना देते हैं। आप वहीं से स्मोक करते हो सेकंड। क्यों? क्योंकि जो ऑब्सेशन वाला पार्ट है, पीक पे ले जाने वाला, राहु तो ऐसे ऑब्सेशन में लगा के आपको रखते हैं, कंटिन्यूअस, एंडलेस प्रोसेस। केतु आपको पीक पे लेके जाते हैं। 10 से शुरू किया, 1 से शुरू किया, 10 पे गया, 20 पे गया, 50 पे गया,
ऑल ऑफ अ सडन आपको बीमारी पता चली और डॉक्टर ने कहा सब छोड़ दो, अगले दिन जो है आप पड़े हुए, अरे ये क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपका बॉडी जो है रिजेक्ट कर रहा है, आप बोलो केतु की दशा आते के साथ मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंसेस में ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केतु एंड व्हाट इज द एजेंडा ऑफ केतु। केतु जहां बैठे हैं उससे नेक्स्ट हाउस में देखो क्लॉकवाइज, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं ना। तो अगर केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आप 12th हाउस में देखो, सेकंड फ्रॉम केतु, सेकंड, 6th एंड 10th फ्रॉम केतु। जो ग्रह बैठे होते हैं जहां की लॉर्डशिप लिए तो उससे रिलेटेड जो हम कर्म कर रहे होते हैं ना, वो हम फीड करते हैं केतु को अपने कर्मा को कैंसिल करके मोक्षा के लिए। जैसे राहु के नेक्स्ट हाउस में जो है वो भोगा के लिए, उसी तरह से हमारा सेकंड हाउस हमें सस्टेन करता है। तो मोक्षा को सस्टेन करने के लिए, अब सस्टेनेंस नाम की कोई चीज तो होता है, टू अटेन द मोक्षा जो हम फीड कर रहे हैं वो केतु से सेकंड, 6 और 10। अब क्या फीड करोगे जी? मान लीजिए सेकंड में जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर आपके 9th के लॉर्ड है। आप फीड क्या कर रहे हो? आप कर्मा कैंसिल करने जा रहे हो अपने पिताजी से, अपने बॉस से, अपने गुरु से। इस जीवन में बॉस से कर्मा कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ? जिस दिन फिनिश होगा उसके बाद आपकी नौकरी बदल गई, तब तो बॉस बदलेगा। पिताजी के साथ कर्मा खत्म हो, उनका देहांत हो गया जी। गुरु आप बनाए, आपका कर्मा खत्म हुआ, गुरु जी यंग एज में ही उनका देहांत हो गया और आप रो रहे हैं कि मैं तो बिना गुरु के हो गया। आपको यह समझना है कि जब आप कहते हो कि मोक्ष को फीड किया जा रहा है या मोक्ष के लिए फीड किया जा रहा है, तो यह फीड है आपसे उस चीज को खत्म करना जिससे आपका कर्मा खत्म हो गया है। देखो, इफ यू आर अ केतु अलाइन पर्सन, आपका अगर लग्नेश, मून और आत्मकारक अगर ये तीनों फॉलो करते हैं केतु को, अगर वो प्रोग्रेस करते हो पहले केतु को मीट करेंगे, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इनमें से कोई भी अगर राहु को मीट कर रहा होगा, स्पेशली अगर मून कर रहा होगा, आप मेरी बात नहीं समझोगे। आपको लगेगा यार ये क्या आदमी बोल रहा है। बिकॉज जो मोक्षा अलाइंड है वो इस चीज को समझेंगे कि छूट जाना ही जीवन है और छूटते चले जाना ही जीवन है। ऐसे कहें तो जितना ज्यादा छूट रहा है इसका मतलब है आप उतना ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो टुवर्ड्स मोक्षा। मान लीजिए वीनस आपके 6th हाउस में है फ्रॉम केतु, मैं उल्टा की बात कर रहा हूं, 2, 6, 10 की बात करें। इसका मतलब है कि एक समय आएगा, वीनस जो कारका ऑफ रिलेशनशिप है, कि रिलेशनशिप में आपको पनिशमेंट मिलने वाली है एंड यू शुड बी हैप्पी। ऐसे ही लोग जो मोक्षा अलाइंड हैं, जब चीजों को समझ जाते हैं, केतु को समझ जाते हैं, तो क्या होते हैं? कोई बात नहीं, सब ठीक है जी, चलता है। डेथ हो गई किसी की, कोई बात नहीं, ठीक है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू कैन नॉट क्राई फॉर एवरीथिंग, यू कैन नॉट पुट ब्लेम ऑन ग्रह, इट्स योर लाइफ, योर कर्मा। सोचो पास्ट लाइफ में आपने कितना बुरा किया होगा, मैंने कितना बुरा किया होगा कि हम इस मानव जीवन में हैं, और अपने उस बुरे कर्म के लिए हम ग्रहों को दोष दे रहे हैं, हम लोगों को दोष दे रहे हैं। कोई आपको चीट करके चला जाता है, अनटिल अनलेस वो चीटिंग फ्री विल के हाउस से कनेक्ट करके हो रहा है। इस बार राहु जो है उसको शुरू करा रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि यार ये दशा अंतरदशा D9 से कनेक्टेड है, यहां चीटिंग मेरे को होने वाली है। कोई आपसे 5,000 रुपया भागा और चला गया, क्या करोगे? सर पटक लोगे यहीं पे? नहीं, समझो ये आपके बुरे कर्मों का फल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। दैट इज द बेस्ट अप्रोच। फकीर ही तो है, लिटरली फकीर है, एक ऐसा फकीर जो चाहता है बैकुंठ जाना। यही तो है। जब एटीट्यूड वैसा हो जाएगा तब आपको कभी भी केतु से कोई समस्या नहीं होगी। केतु के साथ अच्छी बात यही है, समस्या उसी को देते हैं जो राहु की तरह ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। चीजें आपको मिलती हैं, आप राहु की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। केतु जब फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो व्यक्ति को आत्मसाती बना देते हैं। आपको बोलते हैं अंदर देखो, बट राहु बोलते हैं यार एक काम करो, तुम 7th हाउस में देखो, वर्ल्ड अदर देन यू, व्हाई आर यू लुकिंग हियर एंड देयर। आपका पूरा एक्सपेक्टेशन और ऑब्सेशन 7th हाउस से रिलेटेड हो जाता है। और जब केतु की दशा आती है, केतु 7th हाउस से तलवार चला के कट कर देते हैं। बिजनेस हो, जो कुछ भी हो, वहां से कट करते हो। यार आप बोलते हो यार मेरी केतु की दशा ही बहुत प्रॉब्लम हो गया, मैं तो बहुत मेंटल स्ट्रेस में था। आप मेंटल स्ट्रेस में ये इसलिए थे क्योंकि मेंटली आप इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे 7th हाउस से कि आप भूल भी गए कि केतु का प्लेसमेंट बताता है कि संसार से डिटैच होकर आपको अंदर देखना है। केतु 2nd भाव में है। 2nd भाव के केतु आपको क्लियर कट बताते हैं कि भैया आपने प्रारब्ध में जो भी है, दैट इज ऑफ द 2nd हाउस, यू हैव एंजॉयड, फॉरगेट अबाउट इट। परिवार का सुख आपको नहीं मिलेगा, वेल्थ आप कमा सकते हैं, अपने नाम पे नहीं कमाएंगे, स्पाउस के नाम पे रख लेंगे, क्योंकि वेल्थ का तो ऑप्शन है, आप स्पाउस अपने बेटा अपने बेटी के नाम पे बना सकते हैं। बट परिवार तो आप अपने बेटा बेटी और पत्नी के नाम पे नहीं ला सकते ना, आपके पिता आपकी माता आपकी माता। केतु से सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय योर फैमिली लाइफ विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंडेड फैमिली अपार्ट फ्रॉम स्पाउस एंड किड्स, और आप ये समझने को तैयार नहीं हो। तो केतु कहते हैं कोई बात नहीं,
आपका सारा फोकस जो है वहां से शिफ्ट कर देते हैं। आपका कहाँ फोकस रहता है? इन लॉज के ऊपर। और जैसे ही केतु की दशा आती है, परिवार जो था वो तो गया ही, आपके इन लॉज से भी उसको कट कर देते हैं और तब आपको लगता है बेकार है, ये संसार ही बेकार है। यही तो वो चाहते हैं, वो विरक्ति लाना। पहले वो विरक्ति क्या मतलब, कट करके विरक्ति का कोई स्टेट नहीं होता है। विरक्ति का स्टेट कोई मोक्ष का स्टेट नहीं है। जीरो स्टेट इज जब आप सब भूल जाए, न मोह, न माया, न विरक्ति, न दुख, न वियोग, कुछ नहीं। जीरो स्टेट। थर्ड हाउस में बैठे हुए केतु, आपका ऑब्सेशन अपने पिता, धर्म, बॉस के प्रति जो आपका ऑब्सेशन है, जो राहु का ऑब्सेशन है, उसको आपको कट करते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। आपको दुख होता है सिबलिंग से कट होने का। आपको दुख होता है कि यार मैंने कुछ जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो सब खत्म हो गया। फोर्थ हाउस में आपके माता जी का नुकसान हो जाता है, आपके घर गाड़ी का भी नुकसान हो जाता है। आप सोचते हो यार ये ऐसा क्यों हो गया। इफ यू आर टू ऑब्सेस्ड विच कैन इम्पैक्ट, बहुत लोग होते हैं, इम्पैक्ट योर माइंड। बहुत लोग होते हैं घर में जब उनके जाओगे ना तो दे आर ऑब्सेस्ड, वो दीवार पोछते चल रहे हैं। अब इतना उनको लगाव हो गया, बच्चे से ज्यादा तो मकान से प्यार करते हैं। केतु ने कहा अच्छा ऐसा है, लेट मी कट इट आउट सो दैट यू फील दैट पेन। केतु कभी भी डायरेक्ट कट नहीं करते। कट करने के लिए पहले पौधा उगना तो चाहिए, तब तो वो कट करेंगे। 2, 6, 10 के ट्राइन में, अब ट्राइन के हिसाब से मैं समझाता हूं, 1, 5, 9 में क्या होगा, रिलेशनशिप के बहुत चैलेंजेस आपको आएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 1 का 7 से, 5 का 11 से, 9 का 3 से। इसका मतलब सिबलिंग, स्पाउस और फ्रेंड सर्कल जब इस ट्राइन को पकड़े रहेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। वहां से आपको चैलेंजेस आने वाले। 2, 6, 10 में आपकी नौकरी लगातार बदलते चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्राइन आपके वर्क प्लेस का है। वर्क प्लेस पे लोग आ रहे हैं, आप इस प्रोजेक्ट में 10 लोगों से मिले, कर्मा खत्म हो गया, प्रोजेक्ट बदल गया, कंपनी बदल गई। 2-2.5 साल होते होते आपकी कंपनी चेंज हो गई है। कमेंट करके बताइएगा। 90% लोगों के केस में ये होता है कि केतु अगर दूसरे में है, छठे में है या 10वें में है, 2-2.5 साल के बाद तो या तो वो खुद बदल लें, या कंपनी बदल देती है, या प्रोजेक्ट बदल जाता है। 3, 7, 11 के केस में जब कामा ट्राइन में होंगे तब आपको पिता से दुख होने वाला है, तब आपके हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम होने वाली है, तब आपको बच्चों के साथ जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। वहां आपको कट लगने वाला है, क्योंकि इन सब चीजों से आप बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। 3, 7, 11 में अगर केतु होंगे तो देखिएगा ऐसा व्यक्ति जिम में जाता होगा। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट वहां से आनी है ना। तो अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों के प्रति ऑब्सेस्ड रहेगा, पिताजी को लेकर ऑब्सेस्ड रहेगा। ऐसे लोगों की भी नौकरी जल्दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के जॉब में रहेंगे, नौकरी बदलती रहेगी। 4, 8, 12, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी बदल जा रहा है जी, पड़ोसी बदल जा रहे हैं। मेरा अपार्टमेंट चेंज हो गया, मैं घर बदल लिया जी। वो लोग बोलेगा केतु 4th हाउस में बैठ के कट कर रहे हैं। कट नहीं कर रहे हैं। उस सोसाइटी में 100 लोग थे, 10 लोगों से आप मिले, आपका कर्मा खत्म हो गया। केतु ने बोला चलो एक काम करो, नया मकान तुम ले लो, या ये मकान बेचो, कहीं और चलते हैं, मकान खरीद लेते हैं। दिस इज हाउ केतु एक्ट्स। तो 4, 8, 12 के ट्राइन में जो जहां आप रहते हो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे वो विदेश हो चाहे वो देश हो, उससे जो कर्म है वो कैंसिलेशन होना है। केतु आपके चार्ट में कहीं भी बैठे हो, 32 साल की उम्र में आपको एक बार अपने घुटने पे लाते हैं फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से। और वो माध्यम परिवार बने, आपकी माँ बने, आपके पिताजी बने, 9th हाउस में है तो पिताजी, 4th हाउस में है तो माता जी, उनकी वजह से आप घुटने पे आ जाओ। 2nd हाउस में फैमिली, वेल्थ, 12th हाउस में लॉस की वजह से, 11th हाउस में सोशल सर्कल की वजह से, 10th हाउस में कर्मा की वजह से, 8th हाउस में जो है इन लॉज की वजह से, अगर शादी हो गई है तो, 7th हाउस में स्पाउस की वजह से, नहीं तो कंपेनियनशिप की वजह से, 6th हाउस में बीमारी की वजह से, दुश्मन की वजह से, 5th हाउस में प्रेम की वजह से, या बच्चों की वजह से, दादाजी की वजह से, 3rd हाउस में यंगर सिबलिंग की वजह से। बट केतु विल इंश्योर कि आप 32 साल की उम्र में एक झटका आपको देंगे जहां आपको लॉस लगेगा। इट्स अ सेपरेशन। वहीं 4 साल पहले आपको मरने वाली स्थिति में, मतलब आपके अंदर की जो फीलिंग रहेगी ना, स्कॉर्पियो ग्रेवयार्ड की फीलिंग रहेगी। केतु की दशा बहुत बड़ी तो होती नहीं, उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट केतु की दशा में जब भी आप देखोगे वो राहु को फ्री फ्लोइंग छोड़ देते हैं, बढ़ा लो तो। पहले पार्ट, केतु के पहले पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है। अक्सरहा आप देखोगे लोग कहते हैं केतु का जब शुरू हुआ था 2-3 साल तो मेरी जॉब अच्छी चली, मुझे नौकरी मिल गई यार, अफेयर भी था, मेरी शादी भी हो गई, लेकिन आधे के बाद से बहुत प्रॉब्लम हुई। क्योंकि केतु यही कहते हैं, राहु गो एंड ब्रिंग एवरीवन, दे वर्क टुगेदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे डोंट कॉन्ट्राडिक्ट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। राहु, यू ब्रिंग एवरीवन फ्रॉम द अपोजिट हाउस and I'll cut it so that person should feel that the person has cancelled the karma.
वंस यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, फिर आपको कभी रोना नहीं आएगा। केतु पैसा नहीं देते हैं, फैंटास्टिक पैसा देते हैं। आपको क्या लगता है शेयर मार्केट में विदाउट केतु आप कमा लेंगे क्या? राहु के माध्यम से। स्कॉर्पियो है, मार्स के अलावा केतु भी उसके को लॉर्ड है। फॉरेन में आप चाहते हैं कि जाके पैसा कमा ले, बिना केतु के आप कमा लेंगे क्या? फॉरेन मार्केट का जो भी आपका शेयर मार्केट वगैरह है, पॉसिबल नहीं है, बिना केतु के नहीं हो पाएगा। 4 8 12 ट्राइन को होल्ड करते हैं, प्योरिटी ऑफ हार्ट को होल्ड करते हैं। आप केतु के अगेंस्ट जाते हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लॉक कर देते हैं। लोग कहते हैं केतु ब्लॉक कर देते हैं। केतु बहुत पैसा देते हैं, केतु चंक में पैसा देते हैं। इफ यू हैव एनी कनेक्शन ऑफ केतु विद द सेकंड 2 6 10 और लॉर्ड ऑफ द सेकंड 6th एंड 10th, ऐसे व्यक्ति को चंक में पैसा रखना चाहिए। एसआईपी में पैसा लगाओ, 3 4 अकाउंट रखो, वहां पैसा लगाओ, कुछ प्रॉपर्टी में लगा दो, कुछ आप शेयर मार्केट में लगा दो, कुछ कैश में रखो। कैश तो कम ही रखो। ये दोनों जो नाग देवता है, इनका पॉकेट तो होता नहीं, तो कैश नहीं रख पाते। इनका संबंध अगर सेकंड लॉर्ड के साथ हो तो वो सेव नहीं कर पाते हैं कैश के रूप में। केतु अगर महादशा आपकी आ गई, या इन जनरल केतु से अगर आप देख रहे हो प्रॉपर्टी, तो कट किया हुआ प्रॉपर्टी देखो। बिल्डिंग में कट लगता है तो आपको फ्लैट मिलता है, प्लॉट में कट, जो प्लॉटेड डेवलपमेंट होता है कट करके मिलता है। दैट इज केतु। केतु की महादशा में आपको राहु का शुरुआती दौर में रिजल्ट मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग, बाद में उसको कट करेंगे। जैसे अब कंजंक्शन के रूप में देखो, केतु सबसे 50 योग है, मार्स के साथ है। भैया 50 योग दूसरे के लिए खराब है ना, व्यक्ति के लिए तो अच्छा ही है ना। क्योंकि 50 योग का मतलब है जिसके चार्ट में उससे दुनिया नहीं लड़ सकती, वो बाली की तरह अगले का आधा खून सोख के बैठ जाता है। आप नहीं लड़ पाइएगा 50 योग वाले से। तो ये दूसरे के लिए खराब है, व्यक्ति के लिए थोड़ी खराब है। लोग उसको 50 बोलते हैं ना, कह रहे वो तो 50 है, मेरा खून पी जाता है, गांव में यही कहते हैं। बट जो 50 है उससे पूछोगे तो क्या बोलेगा? आई हैव दिस एबिलिटी कि मैं तुम्हारा खून पी सकता हूं। तो चार्ट वाले के लिए तो अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दैट पर्सन। 28 साल की उम्र में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और राइज वहां से शुरू होगा। केतु और जुपिटर, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अटेनिंग मोक्षा, इफ नॉट दिस लाइफ, किसी लाइफ में बहुत बड़ा साधक, बहुत नॉलेजेबल पर्सन, बहुत अच्छा रिसर्चर बनता है, लोगों को पढ़ने पढ़ाने वाला बनता है। वीनस केतु फैंटास्टिक साधक, पैसा आपको मिलेगा, चंक्स में मिलेगा, बहुत पैसा आता है। लोग कहते हैं वीनस केतु में पैसा नहीं आता। आप चेक करो, जिसके पास वीनस केतु है, छोटे छोटे से बहुत सारे पैसे के सोर्सेज बने हुए हैं, या पैसा है छोटे छोटे पार्ट में करके रखे हुए, स्पाउस के माध्यम से पैसा आ रहा है, पैसा आता है। मरकरी केतु, एक कहता है मैं डीप जा रहा हूं, दूसरा कहता है एनालाइज करता है। डू यू वांट टू बिकम रिसर्चर? यू शुड हैव दिस कॉम्बिनेशन। आपने रिसर्च किया, वो एक जो है वो एनालाइज कर रहा है। व्हाट एल्स यू नीड? सैटर्न केतु इज टफ बिकॉज इट गिव्स श्राद्ध योगा। 10 और 8 का कॉम्बिनेशन है रिसर्च के लिए, फैंटास्टिक। गेन ऑफ द कर्मा, फैंटास्टिक। लेकिन वहीं पे आपको श्राद्ध योग का भी एक्सपीरियंस मिलता है। और श्राद्ध योग 14 दिन, 14 सप्ताह, 14 महीना, 14 साल तक चलता है। अगर इनका कंजंक्शन है तो उस ट्राइन में मान के चलो कि एक भाव से आपको इवैल्यूएट करना होगा, एक भाव से बहुत लंबे समय तक आपको कष्ट होने वाला है। दैट इज द वन प्रॉब्लम। मून के साथ है, केतु मून है सर, बहुत दिक्कत है, सोने में बहुत दिक्कत होती है। जाके चेक करो, साइकोलॉजिस्ट केतु मून से ही तो बनते हैं। जितने अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं वो केतु मून से हैं। दे आर वेरी गुड रिसर्चर। मार्स और केतु मिलकर के आपको बहुत अच्छे सर्जन बना देते हैं। ठीक है, बोचर भी बनाते हैं, बट बहुत अच्छे सर्जन बना देते हैं। आप आयुर्वेदा में जाना चाहते हो, आप सिर्फ मरकरी पकड़ के बैठे हुए, व्हाई नॉट केतु? केतु गोज डीप इनसाइड। आप ऑर्गेनिक काम करना चाहते हो, मान लो रूटेड चीज का, तो आपको केतु चाहिए। केतु इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट एंड इट गिव फैंटास्टिक रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट तब मिलेगा जब आप इसके कंजंक्शन को, इसके प्लेसमेंट को नहीं समझोगे। केतु मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में बैठे, क्योंकि 2 और 8 जो है सबसे ज्यादा आदमी डरता है। सेकंड हाउस में बैठा है, आपको पैसा कमाना है, पैसे से ऑब्सेस्ड नहीं होना है, परिवार होगा, परिवार से ऑब्सेस्ड नहीं होना है। फॉरगेट अबाउट इट। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, इट्स नॉट यू, इट्स वी। जब आप घर पे बात करें, इट्स नॉट यू। आप ये नहीं कहेंगे मैं तुम्हारे लिए कमाता हूं। आप ऑफिस में ये नहीं कहेंगे ये मेरा आइडिया था, आप कहोगे टीम का आइडिया था, उन्होंने किया। आपको पूरे जीवन अपने टीम को बढ़ाने में लगाना है। ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट टुडे, साल 2 साल के अंदर यू विल सी मेजर चेंज एंड गुड थिंग इन योर करियर। सिर्फ आपको ये करना है कि हर बार अप्रेजल में आपको अपना छोड़ के अपने कलीग्स के बारे में, इसको 15% मिल जाए, इसको 20% मिल जाए। केतु विल टेक केयर ऑफ यू। द प्रॉब्लम इज आपका ऑब्सेशन ही खत्म नहीं होता है। राहु 8th में बैठे हैं, 11th एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, क्योंकि अर्गला दे रहे हैं 5th हाउस में। यू वांट पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। यू फोकस ऑन केतु, डोंट फोकस ऑन राहु।
अगर 2 6 10 के टाइम केतु को लेके 8th हाउस में आप आ जाओ, 8th हाउस में केतु कहते हैं गो डीप एंड डिस्कवर समथिंग, डू सम रिसर्च एंड ऑल दैट। आप कहते हो नहीं जी मैं बोल के काम चला लूंगा, क्या 2 6 10 के टाइम में आ गए राहु, अब वहां बोल रहे हैं ये तो मैंने किया था, बच्चों को आइडिया दिया वो कर लिए। केतु से दिस इज ओके, बट 10th हाउस से जो गेन है वो मेरे पास है, मतलब मैं तुम्हारी नौकरी कट करके और घर बैठा सकता हूं, मैं रिटायरमेंट के घर में हूं। तो शुरू में तो राहु वाले बहुत इंजॉय करते, राहु 2nd हाउस फैंटास्टिक, आप बोल करके काम चला रहे हैं, बट केतु की दशा आती है, केतु उस जॉब से आपको कट करते हैं और घर बैठा देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। राहु और केतु को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप उनसे डरेंगे नहीं, आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, एंड स्पेशली केतु, बिकॉज अगर आप मोक्षा अलाइन है तो न किसी के आने का बहुत सुख होगा आपको और न किसी के जाने का बहुत दुख होगा। जिस दिन इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, धन भी आएगा और आप किसी भी मोह माया में पड़ के परेशान नहीं होंगे। इसी नोट पे मैं एंड करता हूं। लुक एट योर चार्ट, सी वेदर यू आर भोगा or moksha aligned person. If you are a bhoga aligned person, no problem, anyhow you are going to make money. Moksha aligned person, you will also make money, but in this life you have to experience lot of emotional challenges to get rid of the karma that is coming from the past life. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।